मुख्य समाचार। युवा नेता सुशील मौर्य होंगे शहर जिला कांग्रेस कमेटी जगदलपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष। नगर निगम में महापौर सफीरा साहू के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव, 29 अगस्त को होगी इस पर चर्चा। शहर मध्य से शराब दुकानों को हटाए जाने की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाएं उतरी सड़कों पर, कहा शहर से बाहर संचालित हो शराब की दुकानें, नहीं तो होगा आंदोलन। और बिना लेबल के बेच रहे मिठाई विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई, ऐसे विक्रेताओं पर रखी जा रही है निगरानी। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय वीडी फार्मास्यूटिकल्स, जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। अभिवादन स्वीकार कीजिए उपेंद्र सिंह का। एक बड़ी खबर चुनाव से पहले आ रही है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति सूची जारी कर दी है। शक्ति, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, मोहला, कोरिया, राजनांदगांव, गुरेला, खैरागढ़, बस्तर, नारायणपुर और कवर्धा में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है। बस्तर से सुशील मौर्य को बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं नारायणपुर से रजनू नेताम को जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपालन ने यह सूची जारी की है। कांग्रेस की युवा नेता सुशील मौर्य को शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसकी सूचना मिलने के बाद से स्थानीय कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं की भीड़ देखी गई। समर्थकों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी। नवनियुक्त अध्यक्ष को संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने उन्हें ऊर्जावान नेता कहा है। उन्होंने कहा है कि हाईकमान ने एक समर्पित और ईमानदार युवा नेता को ये जिम्मेदारी सौंपी है जो पार्टी और जनहित के लिए काम करेगा। सुशील मौर्य जी को नया जिला अध्यक्ष बनाया गया है। अब आने वाले समय चुनाव भी है, इसको लेकर क्या तैयारी कैसे? कांग्रेस हाईकमान, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपक भाई जी और हमारे छत्तीसगढ़ शासन के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, सभी और कुमारी शैलजा जी जो हमारे प्रदेश के प्रभारी हैं, इन सब के आशीर्वाद से शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजीव शर्मा जी के इस्तीफे के बाद आज शहर अध्यक्ष पद पर नई नियुक्ति हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा नेता सुशील मौर्य जी को दी गई है। मैं पूरे कांग्रेस परिवार की ओर से सुशील मौर्य जी को बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही हमारे हाईकमान, हमारे प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक अच्छे ऊर्जावान साथी को, जो कि लगातार NSUI से लेकर युवा कांग्रेस और जनहित के मुद्दों पर लगातार जनहित में संघर्ष करते रहे हैं और पार्टी के दिशा निर्देशों का हमेशा पालन करते रहे हैं। सुशील मौर्य जी की नियुक्ति से युवा वर्ग से है, युवाओं में एक विशेष उत्साह का माहौल बना है और अभी 2023 का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है, 2024 के लोकसभा चुनाव हमारे सामने हैं। हम सब मिलकर हमारी पार्टी के जो निर्देश होंगे, हमारे शहर कांग्रेस अध्यक्ष जी के साथ मिलकर हम सब कांग्रेस को मजबूत करेंगे और पार्टी हाईकमान
जिसे भी कांग्रेस का उम्मीदवार बनाएगा हम सब मिलकर भारी बहुमत से जिताएंगे और छत्तीसगढ़ में भूपेश जी के, दीपक जी के नेतृत्व में पुनः कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सुशील जी को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी जगदलपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुशील मौर्य ने कहा कि हम सब मिलकर इस चुनाव में काम करेंगे और फिर से कांग्रेस का परचम छत्तीसगढ़ में लहराएगा। मैं शीर्ष नेतृत्व हम सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी का, हम सबके नेता आदरणीय राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा मैडम जी का, हम सबके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी का, प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और बस्तर सांसद दीपक बैज जी का, प्रदेश के तमाम सभी बड़े नेताओं का, हमारे जगदलपुर से आदरणीय रेखचंद जैन जी का, मलकित भैया जी का, सभी जो हमारे शीर्ष बड़े नेता है, सभी लोगों का आशीर्वाद मुझे मिला है और पार्टी ने मुझे कमान सौंपी है। 4 से मैं राजनीति में हूँ। सबसे पहले मैं शहर अध्यक्ष रहा, उसके शहर उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस का, फिर एनएसवाई का ग्रामीण जिला अध्यक्ष, एनएसवाई का जिला अध्यक्ष, यूथ कांग्रेस लोकसभा का उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का प्रदेश सचिव, महासचिव, लोकसभा प्रभारी रहा, राजीव अमितान का जिला समन्वयक भी रहा हूँ, अभी हूँ, सांसद प्रतिनिधि भी रहा हूँ। इन पदों पर रहते हुए जनहित पे हम लोगों ने हमेशा काम करने का प्रयास किया है। इस संबंध में पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है और वो कुछ नए जिले थे जहां संगठन और राजस्व जिले नए बने थे, संगठन के रूप से नए जिले हम बनाए। बस्तर में 2 जिले, एक नारायणपुर और जगदलपुर शहर को नए अध्यक्ष मिले हैं और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं सभी 11 जिला अध्यक्षों को। भाई सुशील मौर्य को युवा नेता है और छात्र राजनीति शुरुआत कर आज यहां तक पहुंचा है। शहर कांग्रेस के लिए नए जिला अध्यक्ष ऊर्जावान मिला है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही तालमेल के साथ काम करेगा, सभी को साथ लेकर चलेगा और एक नई ऊर्जा के साथ शहर में काम होगा और हमारा लक्ष्य रहेगा कि हमारे शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में और पूरे कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर शहर जगदलपुर सीट भी हमारा जीतना है। ये हम लोग का मेन टारगेट है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आगामी 2023 के चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मलकीत सिंह गैदू को भी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी, प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजी कमेटी में रखा गया है। इससे उनके समर्थकों में खुशी व्याप्त है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्टर और पीठासीन अधिकारी विजय दयाराम के ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नगरपालिक निगम जगदलपुर महापौर श्रीमती सफीरा साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन आहूत करने की बात कही है। 29 अगस्त को दोपहर 3 बजे जिला कार्यालय के प्रेरणा हॉल में सफीरा साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। इस संबंध में मोतीलाल नेहरू वार्ड के पार्षद आलोक अवस्थी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पार्षद दल के द्वारा नगर निगम में कांग्रेस की महापौर सफीरा साहू के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव 29 अगस्त को आहूत सम्मेलन में अवश्य पारित होगा। कांग्रेस की महापौर बीते 3.5 साल में शहर की जनता की सेवा करने में पूर्णतः असफल रही हैं। नाराज जनता की भावना अनुरूप महापौर को नैतिकता के आधार पर स्वतः पद का त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अपने अधिक संख्या बल के आधार पर निगम में आसीन कांग्रेस अधिक आशान्वित न रहे। अपनों की व जनता की अनदेखी उन्हें भारी पड़ने वाली है। भाजपा पार्षद आलोक अवस्थी ने कहा कि शहर की तमाम व्यवस्थाएं जो नगर निगम के द्वारा जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की जाती हैं, पूर्णतः ध्वस्त हो चुकी हैं। सबसे प्रमुख मसला स्वच्छता का है। कांग्रेस महापौर की अगुवाई में शहर की स्वच्छता हाशिए पर पहुंच गई है, जो सीधे जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है।
उन्होंने कहा कि भाजपा के 19 पार्षदों के वार्ड में लगातार भेदभाव किया जा रहा है। पिछले 3.5 साल का कार्यकाल शहर की तमाम व्यवस्थाओं को धाराशाही करने वाला रहा है। जनता के मध्य से उठी आवाज का मुखर स्वरूप भाजपा पार्षद दल का लाया अविश्वास प्रस्ताव है, जो सावन पूर्णिमा के एक दिन पूर्व 29 अगस्त को महापौर के विरुद्ध जरूर पारित होगा। स्वदेशी महोत्सव में स्वागत है आप सबका। स्वदेशी खादी महोत्सव आपके लिए, आपके परिवार के लिए 18 जून से जगदलपुर की सेवा करता हुआ स्वदेशी महोत्सव आपके लिए लाया है कश्मीर से कन्याकुमारी तक के खालिस देसी और पारंपरिक सामान। यहाँ मिलेगी हर वो चीज जिसकी आपको बरसों से तलाश थी। जगदलपुर में दंतेश्वरी मंदिर के सामने स्वदेशी खादी महोत्सव एक भव्य पारिवारिक प्रदर्शनी और बिक्री केंद्र। सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक आपकी सेवा में तत्पर। सामान ऐसा जो आपका दिल चुरा ले। लिख लीजिए, हमारा नंबर काम आएगा। अब रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। स्थानीय धर्मपुरा स्थित बालाजी मंदिर में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 3 दिवसीय पवित्र महोत्सव का आयोजन 21 से 23 अगस्त तक किया जाना है। इस संबंध में पूरी जानकारी देने के लिए श्री बालाजी टेम्पल कमेटी के द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी, जिसमें टेम्पल कमेटी के पदाधिकारियों ने मीडिया को बताया कि ये एक धार्मिक आयोजन है जो पूरी तरह से दक्षिण भारतीय रीति रिवाज पर केंद्रित होगा। इस बारे में पूरी जानकारी देते हुए श्री बालाजी टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष रवि भूषण राव ने कहा, वेंकटेश्वर स्वामी बालाजी मंदिर जगदलपुर में दिनांक 21/8/2023 से 23/3/2023 तक त्रिदिवसीय पवित्र उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यह पवित्र उत्सव समय समय पर मंदिर में किया जाता है और यह पवित्र उत्सव पूर्णतः दक्षिण भारतीय पद्धति के आधार पर कर रहे हैं। पवित्र उत्सव के दौरान मंदिर के शिखर से महाकुंभ अभिषेक का कार्यक्रम होगा। पवित्र उत्सव के दौरान सभी प्रतिमाओं माताओं को पवित्रों धारण करेंगे। पवित्र धारण करने के बाद पवित्रों का विसर्जन होने के उपरांत महाकुंभ अभिषेक कार्यक्रम संपन्न होगा। महाकुंभ अभिषेक संपन्न होने के उपरांत सभी भक्तों के लिए महाभोग की यहाँ व्यवस्था की गई है। नगर के सभी भक्तों से, राज्य के सभी भक्तों से, आस पड़ोस के राज्यों के सभी भक्तों से मैं निवेदन करता हूं कि वे सब इस पवित्र उत्सव कार्यक्रम में उपस्थित होकर भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। गोविंदा गोविंदा। भैया कितने वर्षों से मनाए जा रहे हैं और कोई विशेष पवित्र उत्सव समय समय पर मनाते हैं। ये इस मंदिर निर्माण के बाद यह तीसरा पवित्र उत्सव कार्यक्रम है। पवित्र उत्सव कार्यक्रम के दौरान जो भी मंदिर की सारी प्रतिमाएं हैं सभी का महाअभिषेक किया जाएगा और ये महाअभिषेक रजत कलश और काशी कलश के द्वारा संपन्न किया जाएगा। अतिथि बाहर से भी आएंगे क्या? इस कार्यक्रम को जो पूजा विधि विधान है उसको संपन्न करने के लिए आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम से हमारे प्रधान अर्चक आ रहे हैं। इस मंदिर में 3 बार और आ चुके हैं। वो आकर उनके अधीन में आंध्र प्रदेश के 7 और अर्चक आ रहे हैं। वे सब मिलकर यह सुदर्शन हवन यहाँ संपन्न कराकर इस महाअभिषेक कार्यक्रम को संपन्न करते हुए पवित्र उत्सव कार्यक्रम को पूर्ण करेंगे। कितने हवन कुंड होंगे इस बार? यहाँ मंदिर में यज्ञशाला में एक मुख्य हवन कुंड है। उसके अलावा 10 और हवन कुंड तैयार किए गए हैं जिसमें भक्तों के द्वारा हवन किया जाएगा, सुदर्शन हवन। तो सुदर्शन हवन के बाद पूर्णाहुति होने के बाद महाअभिषेक कार्यक्रम संपन्न होगा। समय समय पर भगवान बालाजी मंदिर में पवित्रोत्सव का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें मंदिर में स्थापित मूर्तियों का महाभिषेक किया जाता है। मंदिर में पूजा अनुष्ठान में किसी प्रकार की त्रुटि हुई हो तो ईश्वर से क्षमा हेतु ये पूजा विधान किया जाता है। शुद्धिकरण की क्रिया है महाभिषेक। यज्ञ पूर्णाहुति के पश्चात प्रसाद भोग वितरण का कार्यक्रम समस्त पूजन दक्षिण भारतीय पद्धति के आधार पर श्री काकुलम के पंडितों द्वारा किया जाना सुनिश्चित हुआ है। आपको बता दें कि पूरे सूबे में बालाजी मंदिर काफी विख्यात है। यहाँ पड़ोसी राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन के लिए प्रतिदिन आते हैं। प्रतिवर्ष मंदिर में विभिन्न प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। आयोजन समिति के सदस्यों ने बताया कि इस पवित्र उत्सव कार्यक्रम में मंदिर के शिखर से फर्श तक का अभिषेक किया जाता है। अभिषेक के दौरान 10 यज्ञ कुंडों में पूर्णाहुति का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम को बृहद स्वरूप पर
संपन्न कराने बालाजी टेम्पल कमेटी के सदस्यों ने शुक्रवार को प्रेस वार्ता के माध्यम से ये जानकारी दी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शराब की दुकानों को लेकर शुक्रवार को महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने शहर के मध्य संचालित किए जा रहे शराब की दुकानों को हटाने की मांग की है। इससे पहले भी कई बार महिलाओं ने इस मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है और इसी समस्या को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की महिला प्रकोष्ठ की महिलाएं आज सड़क पर उतरी। इनका कहना है कि जहां स्कूल है, अस्पताल है, उस स्थल पर शराब की दुकान भी है। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि विद्यालय में पढ़ने जाने वाले बच्चे इसी मार्ग से जाते हैं और आते हैं। रास्ते में शराब की दुकान के कारण इन पर गलत प्रभाव पड़ेगा। वहीं महिलाएं और युवतियां भी छेड़छाड़ के शिकार होती हैं। दुकानों को दूसरी जगह स्थानांतरित किए जाने की मांग सर्व समाज महिला प्रकोष्ठ के द्वारा की गई है। इन महिलाओं ने आज इसी मुद्दे को लेकर कलेक्टर को एक ज्ञापन भी सौंपा है। इस बारे में सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष नीलम मिश्रा का कहना है। आइए सुनते हैं। मैं श्रीमती नीलम मिश्रा, अध्यक्ष सर्व ब्राह्मण समाज महिला जिला अध्यक्ष। छत्तीसगढ़ शासन अनुसार शहर के मध्य स्थित जितने भी दारू की दुकान है उनको शहर के बाहर हाईवे में 500 मीटर की दूरी में लगाने का है, स्थानांतरित किया गया है और कई दुकानों को स्थानांतरित कर भी दिया गया है। किंतु जगदलपुर स्थित चांदनी चौक और बस स्टैंड के पास जो शराब की दुकान है वो आज पर्यंत संचालित हो रही है, जिससे शहरवासियों खास करके महिलाओं युवतियों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और महिलाएं आहत भी हो रही हैं, उनको लज्जित भी होना पड़ रहा है। और जो चांदनी चौक शहर के बीच में शराब दुकान स्थित है, वहाँ पर मुख्य प्रमुख मार्ग होने के कारण वहाँ शराबियों की भीड़ हो जाती है शराब दुकान में, तो उसके कारण क्या है यातायात भी बाधित होता है प्रतिदिन। तो कोई प्रमुख मार्ग है, उसके कारण यातायात बाधित होता है और अस्पताल और स्कूल भी उसके पास में ही है, जिससे बच्चे और महिलाओं की मानसिकता भी प्रभावित होती है। तो हम चाहते हैं कि वहाँ से शराब की दुकान को हटा करके कहीं शहर से बाहर स्थानांतरित करने का कष्ट करेंगे, जिससे कई बार वहाँ पर ऐसे महिलाओं का भी मतलब शराब के नशे में शराबी लोगों के द्वारा छीटाकशी करने पर महिलाओं को लज्जित होना पड़ा है और विवाद वाली स्थिति भी उत्पन्न हो चुकी है। इसीलिए हम धार्मिक हमारी महिलाओं की सुरक्षा और धार्मिक सुरक्षा साथ में ध्यान में रखते हुए है ना, प्रशासन से गुजारिश है कि वो शराब की दुकान को शहर के बाहर स्थानांतरित करें, जिससे हम सर्व ब्राह्मण समाज महिला प्रकोष्ठ यही मांग करता है, जिससे शहरवासी अभी किसको ज्ञापन देंगे आप लोग? पुरुष, महिलाएं और बच्चे को एक स्वच्छ वातावरण मिले। अभी हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने जा रहे हैं। Swadeshi Khadi Festival welcomes you and your family to their exclusive exhibition from June 18th onwards in front of Danteshwari Temple, Jagdalpur, where you can find all special and unique items of your family needs under one roof. Come explore and shop indigenous and exceptional products with a traditional touch from all states of India, which will steal your heart for sure. For more details, contact 9300-035-634, 700-619095 and 7081-890396. Every day from 10 a.m. to 9 p.m. in front of Danteshwari Temple. अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आगामी दिनों में रक्षाबंधन के त्योहार के मद्देनजर खाद्य और औषधि प्रशासन की टीम ने शहर में बिक रहे अमानक मिठाइयों की जांच के लिए मिठाइयों का नमूना लिया है। जांच टीम ने निर्माण स्थल से राजगीरा, चिकी, सोन पापड़ी, नारियल लड्डू और बर्फी, गुलाब जामुन आदि का नमूना लेकर खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर भेजा है। शहर के कुछ होटलों में मिठाइयां प्लास्टिक के जार में भरकर पैक किया जा रहा था, किंतु संबंधित जार में निर्माता फर्म का नाम, निर्माण तिथि, उपयोग और अवसान की तिथि, घटकों का नाम, लाइसेंस नंबर आदि किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया था।
इसीलिए अमानक और असुरक्षित खाद्य पदार्थ होने की आशंका के आधार पर इन पदार्थों का नमूना संकलित किया गया है। उपसंचालक खाद्य और औषधि प्रशासन जगदलपुर से मिली जानकारी के मुताबिक जगदलपुर शहर में इस प्रकार प्लास्टिक जार में बिना लेबल वाले अमानक मिठाइयों के विक्रय का बड़ा थोक बाजार है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे दुकानदारों को ये मिठाई बेचा जाता है। ग्रामीण जन और बच्चे चिल्लर में 1 या 2 रुपए में ये मिठाई खरीद कर खाते हैं। ऐसी मिठाइयाँ सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकती हैं। खाद्य पदार्थ सामग्री के लेबल में निर्माता फर्म का पूर्ण पता, खाद्य पदार्थ के निर्माण व उपयोग की तिथि उल्लेखित नहीं पाई जाएगी तो संबंधित विक्रेता के पूर्ण जिम्मेदारी मानते हुए संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। शुक्रवार को जगदलपुर ब्लॉक के बड़े बोदल के ग्रामीण बड़ी संख्या में संसदीय सचिव व विधायक रेखचंद जैन से मुलाकात की। विधायक ने उनकी बातों को सुनने के बाद वनाधिकार पट्टा दिलाने अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि उनकी प्रत्येक समस्या का आज तक निराकरण किया गया है। गांव में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने हर संभव कोशिश की गई है। सभी ग्रामीणों ने हर्ष जताते हुए भूपेश है तो भरोसा है का जयकारा भी लगाया। विधायक जैन के साथ नीलूराम बघेल, वीरेंद्र साहनी, तुलाराम कश्यप समेत बड़े बोदल के सुभाष गावड़े, सुखराम बुड़कू, धनीराम कश्यप, बोंदू कश्यप, बलिराम कश्यप, आंदो कश्यप, चिंगड़ू कवासी, मोंगूराम कश्यप और अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। अनुज राइस मिल हलवा कचौरा जगदलपुर में अनियमितता पाए जाने पर जब्त चावल और धान सहित एफडीआर राजसात किया गया है। हम आपको बता दें कि खाद्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मेसर्स अनुज राइस मिल हलवा कचौरा जगदलपुर में 9 फरवरी 2023 को जांच की गई थी। जांच के दौरान 3639 क्विंटल धान कम पाए जाने के साथ ही धान और चावल के स्टॉक में संबंधित पंजियों का संधारण नहीं किए जाने और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने के संबंध में प्रकरण तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण की विधिवत सुनवाई करते हुए कस्टम मिलिंग हेतु राइस मिलर्स को जो धान प्रदाय किया गया था उतने धान की मात्रा निरीक्षण के दौरान नहीं पाई गई। साथ ही उस अनुपात में जो चावल जमा कराया जाना था, चावल को भी निर्धारित समयावधि तक पूर्ण रूपेण जमा नहीं कराए जाने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 7 और छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश 2016 की धारा 10 के तहत अनावेदक प्रतिभा देवांगन पति प्रदीप देवांगन मेसर्स अनुज राइस मिल निवासी हलवा कचौरा जगदलपुर से जब्त किए गए 200 क्विंटल धान और 487 क्विंटल चावल को राजसात किए जाने का आदेश पारित किया गया है। साथ ही जमा हेतु शेष चावल 2341 क्विंटल निर्धारित समावधि तक जमा नहीं करने के कारण चावल की जमा हेतु शेष राशि की बराबर की राशि का समायोजन उनके द्वारा वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 को जमा बैंक गारंटी से किए जाने का आदेश पारित किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। शहर के गंगामुंडा तालाब में कमल फूल तोड़ने गए एक युवक की डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए डिमरापाल मेडिकल कॉलेज भिजवाया गया है। वार्ड वासियों के मुताबिक युवक का नाम बालाजी राव नायडू है। वह गंगामुंडा का ही रहने वाला है। युवक हर दिन कमल फूल तोड़कर शहर में उसकी बिक्री करता था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार को भारी बारिश हुई। राजधानी रायपुर, बस्तर समेत प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार और शनिवार 19 अगस्त को कई जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दंतेवाड़ा, बस्तर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव और बालोद में भारी बारिश होने की संभावनाएं जताई गई है। बीजापुर, कांकेर, नारायणपुर में भी भारी बारिश होने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़ में बीते दिन गुरुवार की शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक झमाझम बारिश हुई। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में तेज बौछारें पड़ी तो कहीं मध्यम तो कहीं तेज बारिश हुई। बीते कुछ दिनों से उमस और गर्मी से लोग परेशान थे।
आज शुक्रवार को भी बस्तर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही रिमझिम बारिश के चलते वातावरण में ठंडक है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कलेक्ट्रेट में जिला स्थापना अंतर्गत तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रेस विज्ञप्ति 26 मई 2023 द्वारा जारी किया गया था। इस हेतु जिला स्तरीय भर्ती हेतु गठित चयन समिति द्वारा प्रोसेस सर्वर, फर्राश और अर्दली के रिक्त पदों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की कंप्यूटराइज्ड सूची का अवलोकन उपरांत दावा आपत्ति आमंत्रित किए जाने हेतु समिति द्वारा अनुमोदित सूची का प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थी जिले की वेबसाइट bastar.gov.in और जिला कार्यालय के सूचना पटल पर उक्त सूची का अवलोकन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी को सूची में दर्शित प्रविष्टियों के संबंध में किसी प्रकार की दावा आपत्ति हो तो वे पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही 31 अगस्त 2023 को दोपहर 2 बजे तक जिला कार्यालय जगदलपुर में अपना अभ्यावेदन आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत कर सकते हैं। कुरियर अथवा अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए दावा आपत्ति मान्य नहीं होगा। नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले दावा आपत्ति पर कोई भी विचार नहीं किए जाने की बात कही गई है। जगदलपुर शहर की सामाजिक संस्था JCI क्लब द्वारा फुटबॉल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। ये आयोजन 17 अगस्त से 20 अगस्त तक चलेगा। आज इसके उद्घाटन समारोह में 2 मैच आयोजित किए गए। पहला मैच यंग स्टार और स्पोर्ट्स क्लब नगरनार के बीच हुआ, जिसमें 5-1 से यंग स्टार ने जीत हासिल की। वहीं दूसरा मैच मॉर्निंग स्टार और बस्तर फुटबॉल क्लब के बीच हुआ, जिसमें मॉर्निंग स्टार ने जीत हासिल की। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज, जगदलपुर के पूर्व विधायक संतोष बाफना, वन विकास निगम के पूर्व अध्यक्ष श्रीनिवास राव मद्दी, मलकित सिंह गैदू, शकील रिजवी, शंकर राव, नगर पालिक निगम के अध्यक्ष कविता साहू मौजूद थे। आज के उद्घाटन समारोह में दीप्ति कॉन्वेंट द्वारा बैंड का आयोजन किया गया, जिसे सुनकर दर्शक और अतिथि मंत्रमुग्ध हो गए। क्लब से अध्यक्ष विशाल दुल्हानी, सचिव नितिन खत्री, क्लब सदस्य अनिल राव, प्रतीक चिखलीकर, नितेश चौहान, श्रीपाल जैन, नीलेश चंद, पीयूष हेलेवाल, निखिल दीवान, दिलीप शुक्ला, अमरदीप और अन्य मौजूद थे। साथ ही साथ स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। कल भी इस टूर्नामेंट में 2 मैच आयोजित किए गए हैं। और अंत में चलते चलते एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। युवा नेता सुशील मौर्य होंगे शहर जिला कांग्रेस कमेटी जगदलपुर के नवनियुक्त अध्यक्ष। नगर निगम में महापौर सफीरा साहू के खिलाफ बीजेपी लाएगी अविश्वास प्रस्ताव। 29 अगस्त को होगी इस पर चर्चा। शहर मध्य से शराब दुकानों को हटाए जाने की मांग को लेकर सर्व ब्राह्मण समाज की महिलाएं उतरी सड़कों पर। कहा, शहर से बाहर संचालित हो शराब की दुकानें, नहीं तो होगा आंदोलन। और बिना लेबल के बेच रहे मिठाई विक्रेताओं पर होगी कार्रवाई। ऐसे विक्रेताओं पर रखी जा रही है निगरानी। बस्तर की बात में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्ते। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.